हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक ठाक हो सारे बच्चे? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, कोई भी तकलीफ पढ़ाई करने में? जी नहीं, बढ़िया। तो हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। उसी एग्जाम की तैयारी को आगे की ओर लेके चल रखा है आपके साथ फ्री कोर्स के साथ। तो आज आपका दूसरा दिन है। आज हम पढ़ेंगे मैटर का जो हमने टॉपिक शुरू किया था, पदार्थ। कल की क्लास में बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर होता क्या है, कैसे कैसे हमने साइंस को डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे हम इसमें सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे हम टॉपिक्स कवर करेंगे। कल के सेक्शन में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। उसके बाद हमने केमिस्ट्री से अपने विषय की सब्जेक्ट की शुरुआत की थी कि केमिस्ट्री आपकी आई कहाँ से। केमिस्ट्री आपकी कीमिया नामक शब्द से आई थी। ये किसने बताया था जी? लेवोजियर ने बताया था। कब आई थी आपकी ये? 18वीं शताब्दी के बाद। उसने बताया कीमिया नाम का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है बच्चे? पदार्थ होता है। तो केमिस्ट्री में आप केमिकल्स के बारे में नहीं, पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। वही हमने शुरू किया था कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो बच्चे आपके पास इतना आपको समझ में आ चुका था। जो भी आपकी सराउंडिंग में आसपास आपको दिख रहा है वो सब क्या है जी? मैटर है, पदार्थ है। हाँ जी। तो उसके बाद हमने देखा था कि आपके पास जो स्टेट्स होती हैं वो कैसे बदलती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं जल्दी बताएंगे सारे बच्चे? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो 3 स्टेट के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड कौन सी होती है और आपके पास गैस कैसे होती है। मैंने उसके बाद उसका कन्वर्जन आपको बताया था। सॉलिड से लिक्विड में हम जाते हैं तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू। सॉलिड से डायरेक्ट आपको गैस जाना है तो आपको सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। उसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए थे। तो साथ के साथ आप रिवाइज करते रहिए। आज की जो हमारी क्लास का मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा स्टेट एंड आपके पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो एक बार देखते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा स्टेट क्या है। प्लाज्मा यानी कि हिंदी में भी इसका सेम नाम है बच्चे, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? मैटर की, पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? फोर्थ स्टेट है किसकी? मैटर की। ठीक है। दूसरी बात, कब बनी थी मैम ये? 1920 में बनी थी। किसने बनाई थी जी? इरविन। इरविन नाम का एक बंदा था, उसने बनाई थी 1920 में। उसने बताया था कि ये आपके पास आ गई है प्लाज्मा की चौथी, यानी कि ये क्या है? मैटर की, पदार्थ की चौथी अवस्था है। कैसे बनी? सबसे पहले दिमाग में लेके चलना है। सॉलिड यानी कि बर्फ, लिक्विड यानी कि पानी, गैस यानी कि वाष्पीकरण, राइट, भाप। तो उसने क्या किया? सबसे पहले एक कंटेनर लिया। क्या लिया भाई? एक कंटेनर लिया। ड्रॉइंग पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है? आपको कंसेप्ट समझना है। उसने क्या किया? इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए। एक कंटेनर लिया और इसमें क्या किया? आइस की क्यूब डाल दी, राइट। आइस की क्यूब डाल दी यानी कि ये कौन सी स्टेट है भाई? सॉलिड स्टेट है, राइट। यानी कि सॉलिड स्टेट ली और उसको है ना नीचे से तापमान देना शुरू किया, यानी कि हीट करना शुरू किया। हीट कर दिया जी, क्या हो गया फिर? अगर आप बर्फ को उबालोगे तो क्या होगा भाई? पानी बनेगा। तो बिल्कुल सेम वही बना आपका। जो ये कंटेनर था बच्चे, इसमें क्या हुआ? पानी बन के तैयार हो गया आपके पास। लेकिन ऊपर से क्या था? ये क्लोज था, राइट। क्लोज था, फिर भी उसने क्या किया? फिर से उसको हीट करना शुरू किया, क्योंकि भाई सॉलिड स्टेट भी आपके पास एग्जिस्ट करती है, आपके पास लिक्विड स्टेट भी क्या है? एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसको तो कुछ नया बनाना था, कुछ आपको नया करना था, अपना नाम बनाना है। तो उसने क्या किया? उसको फिर से हीट देना शुरू किया। यानी कि लिक्विड को अगर हम आग पे रखेंगे तो क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ क्या होगा, सोचो। वेरी गुड मैम, गैस बन जाएगी, भाप बन जाएगी। लेकिन कंटेनर क्या है? ऊपर से बंद है तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है? बिल्कुल। तो क्या हुआ मैम? गैस बन गई। ये गैस भी आपके पास अवस्था क्या है? तीसरी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों अवस्थाएं तो आप सभी जानते हैं। तो फिर नया क्या बना? प्लाज्मा कैसे बना? तो उसने क्या किया भाई? पागल हो गया वो, बौखला गया कि अरे क्या है, कुछ भी नया बन ही नहीं पा रहा आपका। तो उसने क्या किया? एकदम से 2000 डिग्री तापमान दे दिया। किसको? गैस को। तो जैसे ही 2000 डिग्री तापमान देगा तो क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या होगा। आपके पास देखो, आपने पढ़ा होगा कि एटम क्या है बच्चे? एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन आपके पास और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे ही उसने तापमान दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स है क्या है? बौखला गए भी, हमें तो बाहर निकालो, इतना तापमान मारोगे क्या? लेकिन कंटेनर क्या था? ऊपर से बंद था, बंद था तो जी ये कहीं जा नहीं पाए। क्या हुआ?
एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये जो गैस आपकी बन के आई इसको बोलते हैं हम आयनाइज गैस। आयनाइज गैस, तो प्लाज्मा स्टेट से क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा नाम क्या है बच्चे उसका, आयनाइज। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आयंस क्या होते हैं, एक आपके पास कटायन, एक आपके पास अनायन। अनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो आयनाइज गैस का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा। लेकिन मैम 2000 डिग्री आपने किसी भी कंटेनर को क्या दे दिया, तापमान दे दिया, तो बीकर टूटेगा नहीं, कॉमन सेंस, बिल्कुल टूटेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल बिखर गया। जैसे ही बीकर टूटा आपका, जो ये प्लस माइनस था एक दूसरे की तरफ भागने लगे, तो क्या होगा, एक चिंगारी निकल के आएगी, यानी कि एक स्पार्क निकला। स्पार्क यानी कि चिंगारी। तो इस चिंगारी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मा। जल्दी से बताओ, समझ में आया कैसे आपकी फोर्थ स्टेट बनी? जल्दी से देखो स्क्रीन पे, कोई डाउट है इसमें, कैसे आपके पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आई? बताओ, कोई डाउट है तो चले आगे। बेहतरीन। तो आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि प्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है जी, आयनिक गैस। दूसरा नाम आयनिक गैस जो है ये प्लाज्मा है, ये कैसे बनी? क्या सॉलिड को 2000 पर रखने से आपके पास प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी? जी नहीं। गैस को जब हम 2000 डिग्री तापमान देंगे तो आपके पास जो स्टेट बनती है, कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। स्पार्क अगर आपसे पूछे कि जो स्पार्क है वो किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में। कब आपके पास ये स्टेट बनी थी? 1920 में। किसने दी थी? इरविन ने दी थी। बताओ, इतना समझ आया? कोई डाउट इसमें? नोट डाउन करो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अब देख लेते हैं कि जो आपके पास प्लाज्मा है यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? सोचो, कोई दिमाग लगाओ कि आपके आसपास प्रकृति में क्या आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा? जल्दी से बताओ एक बार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हर चीज तो मैम सॉलिड लिक्विड गैस में दिख रही है ना? तो ध्यान से देखो, जो आपके पास, जल्दी से बताओ, सन है, आपके पास स्टार्स हैं, सूर्य है, आपके पास तारे हैं, आपके पास जो वेल्डिंग होते हुए कितने बच्चों ने देखी है, आपके पास ट्यूबलाइट है, इस सब में क्या पाया जाता है आपके पास? प्लाज्मा ही तो है बच्चे। सन आपका कितना अधिक, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक उसमें तापमान देखने को मिलता है, और आपको चाहिए प्लाज्मा स्टेट के लिए कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इन सभी में जो आपको देखने को मिलता है, जो स्पार्क आपको देखने को मिलता है, किस वजह से देखने को मिलता है, प्लाज्मा। कितने बच्चों ने वेल्डिंग होते हुए देखा? आपने देखा होगा एक ट्यूबलाइट सी, मतलब एक पाइप होती है छोटी सी, जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आती है वेल्डिंग के, तो स्पार्क निकलता है, राइट? तो वेल्डिंग भी आपका किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मा का। ट्यूबलाइट में भी आपके पास क्या है, प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। अब जल्दी से बताएंगे कि जो सन है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, वेल्डिंग में और ट्यूबलाइट में? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। आपके पास सन और स्टार में कौन सी पाई जाती है बच्चे, हीलियम। वेल्डिंग में आपकी ऑक्सी एसिटलीन गैस, या फिर एसिटलाइन। ठीक है। ट्यूबलाइट में आपकी पाई जाती है मरकरी। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो स्टार है बच्चे, उसमें आपकी पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, क्या रहेगा? प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट। तो अब आपके पास क्वेश्चन कैसे भी बने कि आपकी किसने दी, कब दी, कैसे बनी, कहाँ पे पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ, जो मैच स्टिक होती है, माचिस की तीलियां होती हैं, क्या मैम वो प्लाज्मा स्टेट होंगी? जल्दी से बताएंगे, क्या वो प्लाज्मा स्टेट होगी बच्चे? चिंगारी तो छुटती है, बिल्कुल। जैसे ही आप मैच स्टिक को आप ऑन करते हो तो क्या होगी, चिंगारी तो आपके पास बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो क्या वो आपके पास प्लाज्मा स्टेट है? सोच के बताओ। कोई बोल रहा हाँ, कोई बोल रहा है ना। जी नहीं, क्योंकि आपके पास प्लाज्मा स्टेट क्या है, गैस के कारण जो आपकी चिंगारी होती है, गैस के कारण कारण जो चिंगारी आपके पास देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा स्टेट।
राइट, समझ में आया। मैच स्टिक आपका प्लाज्मा स्टेट नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैच स्टिक आपका प्लाज्मा स्टेट है या नहीं, तो नहीं है। अब मैच स्टिक किसकी बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चे ये आपकी बनी होती है रेड फोस्फोरस की, रेड फोस्फोरस की। ठीक है, अब चलते हैं कि जो आपकी फिफ्थ स्टेट है वो कौन सी है, एक बार जल्दी से नोट करेंगे इसको। आई होप आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेट है बच्चे वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। नाम बोलो जल्दी से, साथ साथ बोलो। ऑफलाइन वाली फीलिंग लेनी है बच्चे, ऐसे नहीं कि स्क्रीन में हाँ कहीं भी आप बेड पे लेट के देख रहे हैं। आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो नोट्स बनाते चलना है। तो आपके पास जो फिफ्थ स्टेट है, फिफ्थ स्टेट कौन सी है बच्चे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। जल्दी से बताएंगे, आपको क्लियरली दिख पा रहा है ग्रीन कलर? चलो दूसरे कलर से लिखते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को हम बोस आइंस्टीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन या फिर कंडेंसेट। ठीक है, ये क्या है आपकी फिफ्थ स्टेट है मैटर की। अब कैसे बनी, किसने बनाई, वो ही सारा आपका क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो 1900 आपके पास 25 में जी दो साइंटिस्ट आए। एक आपके पास आया सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा आपके पास कौन आया जी, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलके क्या किया, आपको फिफ्थ स्टेट दी मैटर की, पदार्थ की पांचवी अवस्था दी। क्या दी, अभी देखो आपने सॉलिड लिक्विड गैस, अगर उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो कौन सी स्टेट आएगी जी, फोर्थ स्टेट आएगी, यानी कि प्लाज्मा स्टेट आएगी मैम। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि हम क्या है, जो आपके पास सॉलिड है या फिर आपके पास लिक्विड है या फिर आपके पास गैस है, ये क्या है, सभी चीजें मैटर है, पदार्थ है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या बनेगा भाई, देखते हैं इन्होंने क्या ट्राई। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया, तापमान को कितना इंक्रीज किया, माइनस किया 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आपके जो पदार्थ के एटम थे, आपके पास परमाणु थे किसी भी किसके पदार्थ के, वो क्या है जम गए, फ्रीज हो गए। तो आपके पास किस स्टेट पे उसने बोला कि ये आपके पास कौन सी कंडीशन है, बोस आइंस्टीन कंडीशन है। कब, जब किसी भी आप मैटर की पदार्थ का जो तापमान है घटाकर कितना कर दोगे, -73.15 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी जी, फिफ्थ स्टेट आ जाएगी मैटर की। यहाँ से आपको बस यही याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी स्टेट किसने दी, कब दी और कितने तापमान पर आपकी बनेगी। क्योंकि बच्चे ये आइडियल स्टेट है ही नहीं, पानी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जमना शुरू कर देता है। तो इतने माइनस में जो आपके आपने देखा होगा ग्लेशियर पे है, वहां पे तापमान कितना, -16 -6 10 वो है, वहां पे रह पाना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो स्टेट है ये प्राकृतिक रूप से संभव है ही नहीं, ये सिर्फ हम जितनी भी लैब्स वगैरह है उसमें हम कंडक्ट करवा सकते हैं, ये कंडीशन आपकी आइडियल पॉसिबल नहीं है। तो याद रखेंगे ये आपकी आइडियल देखे तो हम पॉसिबल नहीं है। ये कैसी है, मतलब सारी चीजें आपकी लैब्स में कंडक्ट की गई है कि जब एटम बिल्कुल एकदम से जम जाते हैं तो उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बताओ जल्दी से, समझ में आई, कोई डाउट इससे रिलेटेड? यहाँ से आपको बस यही क्वेश्चन रखने हैं याद कि फिफ्थ स्टेट कब आई, 1925 में आई मैम। किसने दी, सत्येंद्रनाथ बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टीन ने। बिल्कुल जी, कब, कितने तापमान पे बनेगी, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। बताओ, चले आगे। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब सोच के दो आप, कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास सराउंडिंग में सबसे ज्यादा स्टेट आपकी, यानी कि मोस्ट आपको क्या देखने को मिलता है, कौन सी अवस्था आपको सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। मैं अभी क्वेश्चन लिख देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फाउंड मोस्ट अबंडेंट, ज्यादा मात्रा में आपकी कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा। एक ऑप्शन और ले लो, नन।
आपके पास प्राकृतिक में कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा देखने को मिलती है बच्चे, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, क्या दिख रहा है आपको अपने आसपास? सॉलिड दिख रहा है मैम मोस्टली। कोई बोलेगा 70% पानी है आपकी अर्थ पे, है ना? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? प्लाज्मा स्टेट। आपके पास सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में लगभग 99% जो स्टेट पाई जाती है वो कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट। दिमाग हिल गया मैम, कैसे? अच्छा, आपने कभी तारों को गिना है? गिनने की कोशिश की होगी, 1 2 3 4 सब करते हैं राइट, लेकिन गिन पाए हैं क्या? जी नहीं। कितने हैं वो? अनगिनत हैं। अनगिनत है तो आपके पास क्या है जी? प्लाज्मा। अनगिनत है तो आपके पास तारों में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। सूरज क्या कभी खत्म होगा? बताओ। जी नहीं। कितना बड़ा है वो? तो जो मोस्टली आपके पास मेजरली जितने भी आपके पास ये देखे गए हैं तारे सूर्य है, उन सब में क्या है? प्लाज्मा स्टेट है, तो हम उसको गिन ही नहीं पाते, तो आपको पता ही नहीं कितना। तो 99% लगभग अप्रोक्स आपका क्या है? प्लाज्मा। जो ये सॉलिड लिक्विड गैस आप देख पा रहे हो, ये जस्ट आपका कितना है? 1%। कोई पूछता भी नहीं है इनको, ठीक है। नॉर्मली ठीक है, अपनी आइडियल कंडीशन आपकी एग्जिस्ट कर पाती है। अब एक बात बताओ मेरे को कि जो भी है आपके पास, कौन सी स्टेट नेचुरल प्राकृतिक रूप से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं पाई जाती? बताओ। सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा, या फिर बोस आइंस्टीन? वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक। आपने बोला बोस आइंस्टीन, क्यों? क्योंकि आपका जो उसमें तापमान है कितना रहेगा? -273.15 बिल्कुल रहेगा। तो उतना तापमान आइडली पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास कि हम उसको कर पाए। उस पर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हर चीज क्या है? जाम हो जाएगी। तो वो आपके पास क्या है? आपके लैब में कंडीशन है, वो आपकी नेचुरल फॉर्म प्राकृतिक रूप से नहीं है। बताओ, इसमें कोई डाउट? तो मैटर का जो टॉपिक बचे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना ही करना है। इसके बाद थोड़ा सा हम मिक्सचर के बारे में देखेंगे, देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो पिछले साल में आपसे पूछे गए हैं मैटर के बारे में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चे आपके पास मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा। मिक्सचर क्या होता है जी? मिश्रण। देखो, आपके पास जो मैटर है ना बच्चे, वो कैसे क्लासिफाई किया गया है एक बार उसको समझेंगे। जो मैटर है आपके पास वो प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। प्योर सब्सटेंस भी होते हैं उसमें, इम्प्योर सब्सटेंस भी होते हैं। प्योर बोले तो बिल्कुल प्योर, यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं। आप घर पे देखते हैं दूध दही आपके पास क्या है? घर का बना हुआ है, तो आप बोलेंगे प्योर है जी। बाहर से ले आए तो इम्प्योर है जी। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में हम देखेंगे कि जो मिल्क है बच्चे, वो भी आपका क्या है? इम्प्योर है। क्यों है? क्योंकि जो मिल्क है हम उसको मिल्क की तरह नहीं देखते कि घर का है बाहर का है। हम देखेंगे उसमें क्या है? फैट कितना है आपके पास, प्रोटीन कितना है आपके पास, उसके पास उसमें कितनी आपके पास एनर्जी आपको मिल पा रही है, कितनी उसमें शुगर एडिड है, राइट। वो सारी चीजें हम क्या है? कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है? एक अलग अलग चीजें, इम्प्योरिटीज आपको लग रही है, फैट अलग चीज है, प्रोटीन अलग चीज है, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्योर है। तो पदार्थ यानी कि केमिस्ट्री में हम देखेंगे प्योर और इम्प्योर। जो अनवांटेड चीज, जो आपको नहीं चाहिए उस चीज में, एडिशनल आपके पास आ चुकी है, तो हम बोलेंगे क्या है? इम्प्योर है। तो इसी में आपके पास टॉपिक निकल के आता है क्या? इम्प्योर सब्सटेंस में कि आपके पास क्या है बच्चे? मिक्सचर। यानी कि आपने दो चीजों को मिला दिया, मिश्रण। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में कि टाइप ऑफ जो आपके पास मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस, वहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और आपके पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। देखो, होमो का मतलब होता है सेम। आपने कभी भी पानी में चीनी मिला दी, नमक मिला दिया, एक सेचुरेशन पॉइंट, जब तक उसमें उसका अंतिम पॉइंट ना आए घुलनशील का, तो वो घुलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ है। देखने से क्या आप उसको बता पाओगे? क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी आपको उसमें, यूनिफॉर्म फेज दिखेगा, यानी कि एक तरह का आपको पानी दिखेगा, राइट। लेकिन आप उसी में छोटे 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 पत्थर के टुकड़े डाल दो पानी में, तो आपको क्या नीचे अलग से दिखेंगे कि उसमें क्या है जी? पत्थर के टुकड़े डाल दिए गए। बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे मैम। तो वो आपके पास क्या होगा? हिट्रो। हिट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। तो अगर आपका अलग आपने सब्सटेंस को क्या किया? मिक्स किया। मिक्स करने के बाद भी आपको क्या है? यूनिफॉर्म
सरफेस देखने को मिले, यूनिफॉर्म फेज देखने को मिले आपको, तो हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। हेट्रोजीनियस में क्या होंगे, आपको टू डिफरेंट फेज देखने को मिलेंगे, टू डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर आर सीन। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, आपने देखा होगा कि ऑयल एंड वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते मैम। आपने क्या किया, एक पानी लिया एक कंटेनर में, उसमें कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डाल दी, तो वो ऊपर से आपको इस तरीके से दिखेंगी, राइट, दिखती है, तो वो आपके पास लिक्विड और लिक्विड दोनों क्या है, दोनों जो आपके फेज हैं दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में है, राइट। ये दोनों आपके पास कैसे भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड का भी हो सकते हैं, तो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। मेन आपको समझना है होमोजीनियस कौन सा है, हेट्रोजीनियस कौन सा है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इतना तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर आपको सिंगल फेज उसमें दिख पा रहा है तो आपके पास क्या रहेगा, होमोजीनियस। अगर आपके पास डिफरेंट फेज आपको दिख पा रहा है तो आंसर क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस। बताओ समझ में आया, कोई डाउट इसमें, चले आगे। एक बार मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती हूँ इससे रिलेटेड, जल्दी से इसको नोट डाउन कर। तो एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री के जनक किसको बोलते हैं, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार। आपका राइट आंसर क्या है जी, लेवोजियर को, राइट। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। ऐसी प्रक्रिया का नाम बताना, अभिक्रिया का नाम बताना भी, व्हेन आपका सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है बच्चे, गैस में। गैस में डायरेक्ट बदलाव आपको देखने को मिलता है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, आपका आंसर क्या रहेगा जी, सब्लिमेशन, उधर्व पातन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन। निम्नलिखित में से क्या आपका उधर्पतन का आपके पास एग्जाम्पल उदाहरण है। ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, कॉपर, जिंक। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ए कोई दे रहा है, सी कोई दे रहा है, बी, अलग अलग आपके जवाब बच्चे, लेकिन राइट आंसर आपका क्या रहेगा, आयोडीन। आयोडीन आपका क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन की क्या क्या एग्जाम्पल मैंने आप। अगला क्वेश्चन है बच्चे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड ओरिजिन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द का उत्पादन आपका कौन से शब्द से हुआ है। ऑप्शन है एल्केमी, कीमिया, सेलुला या फिर नन। जल्दी से बताएंगे, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, गूगल नहीं करना है बच्चे। वेरी गुड, आपका किसी का लेकिन आंसर आ रहा है एल्केमी। मैंने आपको बताया था एल्केमी क्या है, 18वीं शताब्दी से पहले माना गया था, जिसका मतलब क्या होता है, जादू। लेकिन जादू तो है नहीं, आज हम हर चीज का लॉजिक देख पा रहे हैं। तो आपके पास राइट आंसर क्या है, कीमिया। कीमिया शब्द का अगर आपसे मतलब पूछे तो क्या है बच्चे, मैटर, यानी कि पदार्थ। हु इज नोन एज फादर ऑफ एटम। परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे, परमाणु का जनक किसको बोलते हैं। वेरी गुड, आपके हिसाब से लेवोजियर। लेकिन बच्चे आपका पूछा एटम का जनक कौन है, डेल्टन। जॉन डेल्टन ने आपका बताया था कि आपके पास 1805 में क्या थ्योरी दी थी कि जो मैटर है, पदार्थ है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है जी, आपके पास एटम है, परमाणु है। ये किसने बोला था, डेल्टन ने बोला था, राइट। लेवोजियर फादर है आपके पास किसके, मैटर के। अगर आपसे पदार्थ के पूछे जाए जनक तो आपके पास क्या है, लेवोजियर। अगला क्वेश्चन, फ्रोस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपके पास डिपोजिशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन या फिर नन। फ्रोस्ट किसका उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि पाला पड़ जाता है, वो किसका उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी। वेरी गुड, शानदार। आंसर क्या रहेगा बच्चे आपका, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है आपका, जब डायरेक्ट गैस से कोई भी चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, तो वो आपके पास क्या होता है, डिपोजिशन। गैस से डायरेक्ट किस में, सॉलिड में। बोलो समझ में आ रहे क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। इसका कौन सा उदाहरण है, पेट्रोल, आयरन, क्रिप्टन या फिर कार्बन स्टील। जल्दी से बताएंगे, पदार्थ की कौन सी अवस्था के पास कोई फिक्स्ड शेप और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, उसका क्या उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे।
ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, ए है पेट्रोल, बी है आयरन, सी है क्रिप्टन, डी है आपके पास कार्बन स्टील। पेट्रोल क्या उसकी शेप नहीं होती बच्चे, वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन उसकी, राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास, क्रिप्टन, क्योंकि ये क्या है, एक गैस है। गैस की आपके पास ना तो डेफिनेट शेप होती ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास क्रिप्टन। गैस की जगह आपका कोई भी ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे, हीलियम, लिथियम, कुछ भी आपके पास, हीलियम या फिर आपके पास नियोन, कोई भी गैस आपकी डाली जा सकती है जो नोबल गैस वाला ग्रुप है, राइट। सोलिड CO2 किसका उदाहरण है या फिर किसका एग्जाम्पल है, कौन सी अवस्था का आपके पास एग्जाम्पल है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस रहेंगे डिपोजिशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग। बताओ, नहीं समझ में आ पा रहा तो किसका एग्जाम्पल है ये, सब्लिमेशन का। मैंने आपको कल बताया था कि जो आजकल नकली बादल, धुआं धुआं चलता है शादियों में, राइट, शादी ब्याह में आपका धुआं देखने को मिलता है, नकली बादल बनाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं, सोलिड CO2 को। किसका आपके पास एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, जिसकी वजह से आपके पास जो कृत्रिम बादल देखने को मिलते हैं। सोलिड CO2 का आपके पास दूसरा नाम क्या है बच्चे, ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन, ब्लड क्लोटिंग हैपन ड्यू टू विच प्रोसेस, जो आपके पास रक्त का धक्का बनता है वो किस चीज का उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे। शानदार, सबका आंसर एकदम ओके रिपोर्ट, क्या है जी, सोलिडिफिकेशन, राइट। क्योंकि इसमें आपका क्या है, ब्लड क्या होता है, लिक्विड, और वो धक्का बन गया तो वो आपका क्या बन गया बच्चे, सॉलिड बन गया। तो लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, या तो फ्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे हम फ्रीजिंग नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सोलिडिफिकेशन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो लास्ट वाला, ए टी बैग इमर्ज इन ए कप ऑफ हॉट वाटर चेंज इट्स कलर। तो आपको प्रोसेस का नाम बताना है, जल्दी से बताएंगे। बेहतरीन, राइट आंसर आपका क्या रहेगा बच्चे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, जब आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो बदलाव देखने को मिलता है वो प्रोसेस होती है आपकी डिफ्यूजन। तो आप क्या क्या था, हॉट वाटर था, आपने टी बैग रखा, ग्रीन टी वाली तो देखी होगी आपने, उसको डाला तो कलर क्या है, इमिडिएटली बदलना शुरू हो जाता है आपके पास। अगर टी है तो ब्लैक, ग्रीन टी है तो आपके पास ग्रीन कलर होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, इसकी वजह से आपका क्या है, वो चेंज हो जाता है कलर। बताओ समझ में आए क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको एग्जाम से रिलेटेड या फिर आज की क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।